मान लीजिए ये सर्कल है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी और यहां पर सेंटर ऑफ द सर्कल ओ। अब ए से बी तक क्या है, आर्क ए बी है। ये ए बी आर्क, मैं हालांकि अभी थ्योरम्स के नाम से नहीं जाऊंगा, नहीं तो वो चीजें मुश्किल लगती हैं जबकि हैं आसान। क्या होगा, ए बी आर्क है ना, ये देखो ए बी आर्क सर्कल के सेंटर पे कोई ना कोई तो एंगल बना रही है ना, मेजर करेंगे कोई ना कोई एंगल तो आएगा। अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट, ए से आप रेडियस ड्रॉ करें, बी से भी रेडियस ड्रॉ करें, सेंटर में एंगल बन जाएगा। इसको बोलते हैं एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय द आर्क ए बी। ठीक है ना, ये टेक्निकल लाइंस भी याद होनी चाहिए। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब यही ए बी, चलो सेंटर पे कोई ना कोई एंगल तो बना लिया इन्होंने, यही ए बी आर्क मान लीजिए यहां ऐसे दूसरी तरफ भी तो एंगल बनेगा कोई ना कोई। अब रूल क्या है, जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ना वो डबल होगा ऊपर वाले एंगल से। जैसे मान लीजिए यहां पर अगर 60 डिग्री है ना, तो यहां पर 120 डिग्री होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल देन द एंगल सबटेंडेड ऑन द अदर साइड ऑफ द आर्क। ठीक है जी, ये 60 है तो ये 120 होगा। अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस चलने चाहिए। क्या क्वेश्चन चलना चाहिए कि सर अगर आपने तो जो बनाया ठीक है, मान लो यही आर्क ए बी सेंटर पे 120 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है बना रही है, लेकिन ये ए और बी पॉइंट्स अब वहां एंगल ना बना के मान लो यहां पर एंगल बना रहे हैं ऐसे, तो क्या ये रूल एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल होगा। आप इस पॉइंट को नोट रखिएगा, बिल्कुल होगा। अगर ये 120 है तो जी ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, ये 120 है तो ये भी 60 होगा। चाहे ए बी आर्क जो है यहां पर एंगल बनाए, ये भी 60 होगा, कहीं भी बनाए, चाहे वो इधर बनाए तो भी एंगल क्या होगा, 60 होगा। सेंटर वाला एंगल इन सब से डबल होता है। यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकला जिसको हम बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। ये ऐसी थ्योरम है। अब एंगल इन द सेम सेगमेंट इक्वल मतलब ये देखो ना, ये सी पे है, ये डी पर है, ये ई पर है, आपको ये सारे नजर आ रहे हैं ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तीनों सेम ही तो है। तो फिर ये रूल यूज कैसे होता है, ये देखो ये रूल ऐसे यूज होता है जी। मान लो ये सर्कल है, ये वही आर के बी, आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए एक ऐसे, ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है, कितना दे रखा है 30 डिग्री, और एक ऐसे भी बना के छोड़ दिया, यहां आ गया x। बताइए x की वैल्यू क्या होगी? तो हम कहेंगे जी एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर ये 30 है तो जी यहां भी 30 होना चाहिए, क्योंकि ये तो ए बी आर्क हो गई ना। ए बी आर्क अपने आप को छोड़ के इसकी जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो ऊपर कहीं भी एंगल बनाएंगे वो सारे सेम ही बनाएंगे। समझ आया? तो इसलिए एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल यहां पर यूज किया हमने। चलो एक तो ये हो गया। अब एक पॉइंट इसी का स्पेशल केस देखते हैं। को जी मान लीजिए मेरे पास ये ए बी आर्क है, इसने सेंटर पे अगर 90 डिग्री एंगल बनाया, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये ऊपर वाला एंगल कितना मेजर होगा इसका, ये वाले एंगल का? अगर आपको समझ आया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि यहां पर क्या बनने वाला है। ये 90 है तो ऊपर वाला हाफ होगा, क्योंकि सेंटर वाला डबल होता है ना, तो फिर ऊपर वाला क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये 90 है तो हम यहां पे लिखेंगे जी ऊपर वाला एंगल 45 हो जाएगा। लेकिन इसी से एक रिजल्ट और निकलता है। क्या रिजल्ट निकलता है? मान लीजिए मेरे पास तो जी ये जो ऐसे लाइन हो, जो ए बी आर्क है ना, ये सेमी सर्कल ही बना रही है वैसे, यानी कि जब आप ए और बी को ज्वाइन करेंगे वो डायमीटर बनता हो। अगर वो डायमीटर बनता है ना,
फिर तो ये वाला एंगल 180 डिग्री हो गया। स्ट्रेट एंगल 180 होता है। मतलब ये बहुत स्पेशल केस है कि ए पॉइंट से आप जब एंगल बनाएंगे ना तो फिर यहां पर 90 डिग्री बनेगा, हाफ हो जाएगा ना। अगर वहां 180 है तो ऊपर वाला एंगल फिर हाफ उसका 90 होगा। और सिर्फ यही नहीं, आपको लग रहा है कि सी, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ सी नहीं, आप ऐसे भी बनाओ चाहे, ये वाला एंगल भी 90 होगा। वो रूल तो रहेगा ही रहेगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। अभी जैसे आप यहां से इधर बनाइए तो ये वाला भी 90 होगा। तो क्योंकि अगर सेंटर में 180 डिग्री एंगल है, ऊपर वाला 90 होगा, इसके लिए रीजन लिखा जाता है एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो अभी तक 3 रूल पढ़े हमने। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल देन द एंगल सबटेंडेड ऑन द अदर आर्क। नंबर 2, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। नंबर 3, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। 3 रूल पढ़े हमने। अच्छा, और इंपॉर्टेंट इसमें और कई चीजें आती हैं जी। देखो, मान लो ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर हो और ये कोड ए बी, कोड ए बी। सर्कल के सेंटर से अगर हम कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, क्या किया, अगर ओसी परपेंडिकुलर ए बी ड्रॉ किया तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड। मतलब ये क्या करेगी, इस कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देगी, यानी कि AC किसके इक्वल होगा, BC के इक्वल होगा। इन सब के प्रूफ करवाऊंगा आने वाले लेक्चर्स में, करेंगे। मैं एक बार सारे इस चैप्टर के जो मेन रिजल्ट्स हैं उनको कंसोलिडेट कर रहे हैं इकट्ठा। तो अगर OC परपेंडिकुलर AB है तो AC और BC दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या बोलते हैं, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड। और देखते हैं इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, एक बार पहले बोल देता हूं, आप उसको सुनिए ध्यान से। इक्वल कोड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। दोबारा सुनिए, इक्वल कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब मान लीजिए एक कोड यहां पर है AB, ठीक है, एक मैंने कोड यहां बना ली CD। मेरे पास दोनों कोड्स की लेंथ क्या है, इक्वल दे रखी है कि जी AB और CD तो सेम है, और ये है सेंटर ऑफ द सर्कल। अब AB कोड सेंटर पे एंगल कौन सा बना रही है, एंगल AOB। और इधर से CD कोड कौन सा एंगल बना रही है, COD। तो याद रखना है, अगर 2 कोड्स की लेंथ सेम है ना तो ये सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे ना वो भी सेम होंगे। इनफैक्ट इसका रिवर्स भी ट्रू है। रिवर्स ट्रू होने का मतलब, अगर मेरी कोड्स इक्वल है तो सेंटर पे एंगल्स इक्वल। अगर सेंटर वाले एंगल इक्वल्स तो समझ जाइएगा कि कोड्स की लेंथ भी इक्वल है। ये रिजल्ट्स, ये पॉइंट्स कॉपी पेन रख के साथ साथ नोट कर लीजिए। ये देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये सर्कल है, ठीक है। अगर सर्कल के ऊपर कोई ऐसी डायग्राम है, ये देखो ये वाली क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टेक्स है ना, मान लीजिए A B C D, चारों वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर आते हैं। तो इस तरह की क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं जी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नाम याद रख लीजिए, क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत भी है। क्या खासियत है, इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। जैसे यहां पर एंगल A प्लस C है ना, ऑपोजिट एंगल्स, इनका सम 180 होगा। और इधर से B और D एंगल्स का सम 180 होगा। ये कुछ सर्कल्स की जो थ्योरम्स थी जो मेनली 9th क्लास में यूज होती हैं। और एक पाइथागोरस थ्योरम है, वो यूज करनी आनी चाहिए, क्योंकि वो ना अक्सर कहाँ यूज हो जाती है वो भी सुन लीजिए। जैसे आपको ये सर्कल है आपके पास और यहाँ डायामीटर दे रखा है ना,
और इस तरह से करके आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। मान लो ये वाली साइड 3 सेंटीमीटर दे रखी है, ये वाली 4 सेंटीमीटर दे रखी है, और आपको बोल दिया जाता है कि जी फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो इसमें रूल कौन सा यूज होगा, आपको पहले पता चलेगा कि सर ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, आज ही तो करवाया। अब ये 90 है तो फिर ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, ए बी निकाल लो। तो आप लोगों को अगर पाइथागोरस थ्योरम आती है तो बताइए ए बी कितने आएगी लेंथ इसकी। पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज होगी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बी सी की वैल्यू 3, ए सी की वैल्यू 4। हम इसको सॉल्व करेंगे तो जी ए बी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 9 + 16 25 के, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ए बी की वैल्यू 5, यानी कि आपका डायमीटर कितना आएगा, 5 आ जाएगा। अब डायमीटर 5 है तो रेडियस 2.5 हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें आज वाले रूल्स यूज हो जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये देखो, मान लीजिए हमारे पास कोई एक ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इस तरह से हमारे पास ये एंगल 120 डिग्री मिला दिया हुआ है AOB, और एक यहां पर हमें x दे दिया और एक यहां पर हमें y दे दिया। आपको ये बोल दिया कि x और y की वैल्यू निकालो। अब आप x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 120 है सेंटर पे, तो ऊपर वाला एंगल x कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। याद आ गया ना, सेंटर पे एंगल डबल होता है। फिर आपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला केस भी पढ़ा था। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। अब अगर ये वाला 60 है x, तो आप गौर से देखो, ये मान लो चलो मैं यहां C और D ले लेता हूं, तो एंगल C और एंगल D ऑपोजिट्स है ना, साइक्लिक तो है ही। देखो चारों पॉइंट्स जो हैं, वर्टेक्स हैं जो सर्कमफ्रेंस पे ही तो आ रहे हैं, तो एंगल C प्लस एंगल D 180 डिग्री होगा बिकॉज ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। x की वैल्यू मेरे पास, एंगल D का मतलब है x, तो वो मेरे पास ऑलरेडी 60 डिग्री है। तो एंगल CY, तो 180 में से 60 माइनस करेंगे तो 120 डिग्री, यानी कि ये y की वैल्यू 120 आ जाएगी। तो इस तरह से ये रूल्स यूज भी होते हैं। अब हम अपने आने वाले जो लेक्चर्स होंगे, जितने भी रूल्स पढ़े, इनके प्रूफ वगैरह भी करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ एनसीईआरटी बुक से उठाएंगे, कुछ एडिशनल उठाएंगे। तो आप रेगुलर हमारे चैनल को देखते रहिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डेली वीडियोस अपलोड करते हैं, और आपके जो सजेशंस हो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 62835 05240 पर दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।